साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। लखनऊ के इको गार्डन में खड़ा हूं। थोड़ी देर पहले यहीं से मंडल चेतना जन आंदोलन का आगाज हुआ। फिर से मंडल कमंडल की राजनीति को हवा दी गई है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आह्वान किया था, इसलिए बड़ी संख्या में पिछड़े वर्ग के लोग आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मेरे साथ रामेश्वर पवन जी हैं, कई पुस्तकों के लेखक हैं, और आपने भाषण में ये भी बताया कि मान्यवर साहब ने जो मंडल कमीशन को लेकर आंदोलन किया था उसमें भी आप 7 दिन रहे। उस आंदोलन और आज ये जन आंदोलन जो शुरू हुआ है, कैसे देखते हैं इन दोनों आंदोलन? एक रूपता दिखाई पड़ रही है। जैसे मान्यवर साहब ने शुरू किया था वही तेवर, उसी तरीके से वही भाषा कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, पूरी तरीके से साम्यता दिखाई देती है। इस दौर में मंडल की बात करना और सीधे सीधे कमंडल को चुनौती देना, लगता है कि अब ये पॉलिटिक्स सफल हो सकती है? जहाँ तक मंडल की बात है, समाज समझेगा। उस दौर में जब मंडल की बात की गई तब भी समझा, तो कमंडल जैसी यात्रा उनकी नाकाम हो गई। और आज चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे जो कुछ हो, चाहे जितना धर्मांधता बोए, चाहे जितना जहर बोए, मंडल कमीशन की बात अगर हमारे लोग समझाते हैं, गाँव-गाँव में कार्यक्रम लगाते हैं, तो उनके सारे मामले जो है सब ध्वस्त हो जाएंगे और मंडल कमीशन की यात्रा जो है वो अपने लक्ष्य की ओर पहुँचेगी, हमें हमारा अधिकार मिलेगा। कहते हैं कि पिछड़ा वर्ग जो है वो अभी भी जाति के चेहरे ढूंढ रहा है, अपनी अपनी जाति की पार्टियां। ऐसे में अगर सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ये बड़ा लकीर खींच रहे हैं कि मैं क्लियर कट मंडल की लड़ाई लड़ूंगा, तो पिछड़े वर्ग को ये बात समझ में आएगी? बिल्कुल समझ में आएगी। अगर समझ में नहीं आई है तो उनके साथ धोखा हुआ है, तब नहीं समझ में आई है। जब उनका अधिकार मिलता दिखाई देगा तो ये समझ में आएगी, समझ में लोगों के आ रहा है। और अगर ना आ रहा होता तो 1920 में त्रिवेणी संघ बना था। त्रिवेणी संघ केवल 3 जातियों का कार्यक्रम नहीं था, उसमें तमाम वंचित जातियों के लोग जिनका सबसे ज़्यादा शोषण होता था, उन लोगों के हकों की जब बात की तो चूंकि ये 3 जातियां बड़ी जातियां थीं, तब उनके चेहरे दिखाई पड़े थे। तो आंदोलन जब भी शुरू होगा, नीयत साफ होनी चाहिए। क्योंकि आसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नीयत साफ है, इसलिए वो मंजिल की ओर हर आंदोलन जाएगा। जिनके आंदोलन बीच में रुक जाते हैं, कहीं न कहीं उनकी नीयत में खोट जरूर होता है। कितने साल के अनुभव से कह रहे हैं यार? अब अनुभव तो हमने अर्जक से यात्रा शुरू की थी। अर्जक संघ का आज भी मैं उस संगठन को मानता हूँ, सदस्य कह लें या उस विचारधारा पर चलने वाला कहते हैं। और संजोग से आप भी रहे हैं हमारे परिवार के शादी में, उसमें भी आपने स्वयं शादी करवाई है अर्जक पद्धति से। तो सामाजिक जीवन से ये, जब मैं छात्र था 75 में वर्मा जी के संपर्क में आया और 80 से संपर्क में आ गया बामसेब के। DS4 का अध्यक्ष बना दिया गया, जैसे बना DS4, और जैसे बसपा बनी बसपा का जिला अध्यक्ष बना दिया गया। और उससे मिला करके कुल मिले विधानसभा के 4 चुनाव भी लड़े। BSP से 3 चुनाव लड़े। लास्ट में हमने वो परिस्थितियां जो आज बनी हैं बसपा की, वो बदली तो हमने दल छोड़ा। अपना दल, चूँकि बलिहारी चौधरी जी बामसेब से जुड़े हुए थे, विचारधारा के आदमी थे, उनके साथ काम किया और एक चुनाव में अपना दल से भी लड़ा। तो अपना आपका अनुभव कह रहा है कि मंडल कमीशन की जो मांग हो रही है ये केवल चुनावी मामला नहीं है? नहीं, चुनावी मामला नहीं है, पूरी तरीके से समाज को बदलने। आदमी के जीवन के 4 क्षेत्र हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक। मंडल कमीशन जब बना तो BP मंडल साहब ने इन सारी चीज़ों को लिया था। ऐसे हवा में केवल जात देख के उन्होंने नहीं बना दिया था। तो ये जब नीयत साफ है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, संगठन की नीयत साफ है, तब जब ये काम हो रहा है तो ये चारों क्षेत्रों में परिवर्तन की बात कर रहा है। केवल MP MLA बनाने की बात नहीं है। MP MLA कितने लोग बन जाएंगे, लेकिन अगर मंडल कमीशन सफल होता है तो सारे समाज को फायदा मिलेगा, 85% को फायदा मिलेगा। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम संजीव पाल है। मैं आज़ाद समाज पार्टी का प्रदेश संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश हूँ और मेरठ से यहाँ चल के आया हूँ आज। ओके। हाँ, टिकट भी मिला है आपको? हाँ, मुझे भाई मेरे साथ साथ पिछड़े समाज के 17 टिकट हैं और SC के जो है 16 टिकट है, 9 तो मुस्लिम के हैं। कितना पैसा जमा कराया टिकट के लिए? एक भी रुपये नहीं, एक भी रुपये नहीं लगा? 1 रुपया, 1 चवन्नी का भी नहीं है। कोई कहता है कोई डिमांड नहीं? कोई डिमांड नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। लखनऊ में इंटरव्यू वगैरह चले थे, आप भी इंटरव्यू में? मैं हाँ इंटरव्यू में आया था। मेरे कोई वैल्यू थी कि ड्रामा हो रहा था? नहीं, वैल्यू थी उसकी, ऐसा नहीं है। पूछा गया है कि आपने क्या किया, किन लोगों के लिए अब तक काम किया, कितना आपने समाज के लोगों के लिए किया है, कितना किस वर्ग के लिए किया है, और कहाँ कहाँ आपने, कोई ऐसा तो नहीं है कोई आपके पास कोई आरोप हो, आप किसी क्रिमिनल में लिप्त हो, किसी ने आपने हथियार रखा हो, कोई आप बहन बेटी का मुकदमा, तो सब चीज़ों पर बातें हुई हैं, ऐसा नहीं हुई है। अच्छा, आपका परिचय? मैं अंबिका प्रसाद मौर्य उर्फ संघर्षी, ग्राम प्रधान मझगवा।
जिला सीतापुर सेवता विधानसभा से। आपका भी टिकट हुआ है? जी। तो आपसे कुछ डिमांड है? नहीं, कोई डिमांड नहीं है भाई, तो सिर्फ काम को देख करके जो धरातल पे काम करते हैं, जो अपनी विचारधारा, जिसकी विचारधारा सशक्त है, उसको जो है भाई देते हैं, बाकी पैसे की कोई बात मतलब गुपचुप तरीके से पार्टी फंड और ये सिस्टम नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं है। विचारधारा पे और काम करने वाले लोगों को वरीयता दी जा रही है, वो चाहे किसी भी समाज से हों, काम करने वाले हों, हमारे अपने समाज को, बहुजन समाज को। आपने जो द्वार बनवाया था, मैं भी वहाँ गया, मौर्य समाज को, पिछड़े वर्ग को, क्योंकि मंडल चेतना जन आंदोलन है, पिछड़े वर्ग को ये चीज़ दिखाई देगी कि एक राजनीतिक व्यक्ति है जो स्पष्ट तौर पर लकीर खींच करके मंडल कमंडल की लड़ाई लड़ रहा है। बिल्कुल दिखाई देगी। जो हिस्सा हक हकूक हम लोगों को नहीं मिला है, तो उसकी लड़ाई अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ रहे हैं तो बिल्कुल दिखाई देगी। हम लोगों की भी जिम्मेदारी तय होती है कि हम लोग अपने अपने विधानसभाओं में घर घर जा करके इस बात को बताएंगे। कहीं ना कहीं हम लोग तो, मैं पहली बार अपने जीवन में पहली बार देख रहा हूँ कि कोई हम लोगों की जो है हमारे मंडल कमीशन की बात कर रहा है। मैं बहुत ज़्यादा दिन से राजनीति में सक्रिय नहीं, लेकिन मैं पूरी करीब 40 साल की उम्र में पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा, आपके गेट को धमकी दी थी प्रशासन ने, गेट हटा देंगे, ये कर देंगे। इनके जाने के बाद क्या हुआ फिर? इनके जाने के बाद में सब लोग जो है शांत हो गए। कोई धमकी और सब जो है खाली देख करके, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के भाषणों को सुन करके देख करके जो है सब लोग पीछे कदम हटा लिए। हमारे उसमें 24 महापुरुष लगे हैं, तिरंगा लगा है। मैं डीएम साहब से मिला तो डीएम साहब ने कहा कि नहीं, मैं आपके प्लानिंग को सैल्यूट करता हूँ, प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त किया, नहीं तो दिक्कत होती। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम पूर्व पाखंडी अवसान सिंह यादव है। पूर्व पाखंडी जी, पूर्व पाखंडी है। टीआरएस लिया था या फिर? नहीं, अब तो रिटायरमेंट हो गया है। हाँ, त्याग पत्र दे दिया। मैं आजाद समाज पार्टी का एक सिपाही हूँ और आज देखा जो यहाँ पर मैंने कि मंडल कमीशन की जो 40 सिफारिशें थी, अध्याय 13 में जो 40 सिफारिशें हैं, उनमें से अभी 2 सिफारिशें लागू हैं, वो भी प्रभावी रूप से नहीं है। उसका भी पूर्ण लाभ हमारे ओबीसी समाज को नहीं मिल रहा है। लेकिन 4 बार यहाँ सपा की सरकार बनी, 4 बार बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनी। किसी ने भी इन पिछड़ों के बारे में, जब पिछड़ों ने नहीं सोचा तो दलित कैसे सोचते हैं। और आज भी मतलब मैं जो सोचना चाहिए, जो पीडीए बनाया था, आपने पीडीए बना के संविधान हाथ में पकड़ के लोगों को पागल बना के आपने सत्ता में रहते हुए 35 से ऊपर सीटें नहीं आपकी आई, आज 37 सीटें आई, तो आगे संविधान के दम पे आई। और आज आप संविधान को दरकिनार करके, पहले तो आपने संविधान पकड़ा और मनुस्मृति पकड़ी, इसके बाद पीडीए बनाया। पीडीए में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक था, अब वो गायब होके फिर पंडित हुआ, नहीं, पिछड़ा दलित अगड़ा हुआ, अल्पसंख्यक गायब हुआ। इसके बाद पंडित पी से पंडित हुआ, पिछड़ा गायब हुआ। इसके बाद पीडी दोनों गायब हो गए, पिछड़ा दलित दोनों गायब हो गए, अगड़ा तो पहले से है ही। तो हम हैं कहाँ? आज हमारी लड़ाई चंद्रशेखर भाई लड़ रहे हैं। तो मैं अपने ओबीसी समाज से और सभी वर्गों के, खास करके मैं यादव समाज से आता हूँ, पूर्व पाखंडी हूँ, और अपने समाज से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग क्यों किसी की लड़ाई लड़ रहे हैं? जो आपकी लड़ाई लड़ रहा है आप उसके साथ खड़े हों। आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद को क्या जरूरत पड़ी थी कि पिछड़ों की लड़ाई लड़ें? लोग बाग तो कहते थे वो दलितों के नेता है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं। मैं शुरू से ही उनकी विचारधारा से जुड़ा हूं और शुरू से ही उनके कार्यक्रमों में जाता हूं, जबकि मेरे पास अभी कोई पद नहीं है, फिर भी मैं सदस्यता ले चुका हूं और भाई के विचारों से मुझे आजीवन पद न मिले। जैसे होता है कई बार कि जब आदमी जुड़ जाता है किसी पार्टी से या किसी संगठन से, उसके बाद उसको ये फील होता है कि यार कहाँ गलत आ गए। जब से आप जुड़े हैं तो आपका भरोसा कम हुआ है या फिर बढ़ा है? हमारा भरोसा बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और भरोसा इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, सच्चे मन से, सच्चे दिल से अम्बेडकरवादी हूँ। मैंने अम्बेडकरवाद को अपनाने के लिए अपनी दुकान पे, शायद पूरे कानपुर में पहली ऐसी दुकान होगी जिस दुकान का नाम मैंने बदला। दुकान का नाम बदलने के बाद में उसमें बाबा साहब की प्रतिमा लगाई, जय भीम नमो बुद्धाय के पोस्टर लगाए, लोगों ने कहा आपका धंधा चौपट हो जाएगा। मेरा धंधा आज उससे अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है और कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और आखिरी दम तक ये मंडल की लड़ाई शुरू की है भाई ने। इस मंडल की लड़ाई में जहां भी साथ देना पड़ेगा, जहां भी खड़ा करेंगे भाई, मैं उस मुकाम पे खड़ा रहूंगा और उनका साथ बराबर दूंगा। दिक्कत ये है, लोग जाति में मसीहा तलाशते हैं, तो ऐसे में अवसान यादव जैसे व्यक्ति से पूछा जाएगा कि क्या दिक्कत है अखिलेश यादव में, बीजेपी को हराना है तो अखिलेश जी का साथ दे दो। नीरज पटेल से पूछा जाएगा, जाओ अपनी अनुप्रिया पटेल से पूछो, फिर ज्ञान देना। तो खैर ये सब चीजें चलती रहेंगी, हम लोग अपना काम करते हैं। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम कामता प्रजापति है, मैं बांदा से हूँ, बुंदेलखंड की धरती से। मंडल दिवस के उसमें हम लोग यहाँ आए जो है लखनऊ इको गार्डन पे।
इससे हमको लगता है कि आज तक, इससे पहले भी मैं तमाम राजनीतिक पार्टियों से संबंध रखा, तमाम संगठनों में भी काम किया, लेकिन मुझे आज लगता है कि आज मैं अपने हिसाब से अब बहुत सही जगह में हूँ। सही जगह इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं शुरुआत किया था तो अगर सही जगह ना होता तो मेरा भाई के विचार ना बदलते, मेरे दोनों भाइयों के विचार बदले, और आज सही जगह होने के नाते मेरे रिश्तेदारों के भी धीरे धीरे विचार बदले। इससे मैं मानता हूँ कि मैं अपने सही जगह में, सही उसमें प्लेटफॉर्म में हूँ। अच्छा, अति पिछड़े समाज के लिए एक डिमांड यहाँ की गई, सुनिए आप। जी, क्या? मंडल कमीशन की जो है पूरी सिफारिश लागू करें। एक बात ये कही गई कि 15% अतिरिक्त आरक्षण देंगे। हाँ बिल्कुल। इससे पहले किसी भी राजनीतिक दल, किसी मंच पे आपने सुनी है? कहीं नहीं सुने, कहीं भी मंचों से ये भी नहीं सुना कि जय भीम का, वो जय मंडल का नारा लगाओ। रिजर्वेशन की तो बात बड़ी दूर के, जय जय मंडल का नारा भी नहीं लोग लगाते हैं दूसरे मंचों में, उससे भी डरते हैं लोग। मतलब मंडल के नाम पे नौकरियां ले ली पिछड़ों ने और बजरंगबली बप्पा पे प्रसाद चढ़ा। बिल्कुल, ये बात सच है। आपकी बात जो आपने कहा था, आप एक बार और बोले थे ऐसे ही कि आरक्षण के दम पे और संविधान के दम पे मतलब नौकरी मिलती है, और नौकरी लगने के बाद बजरंगबली के पे जाके लड्डू चढ़ाते हैं। नहीं, कोई कहीं चढ़ाए उसमें मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन जिसने दी उसको तो याद रखो कम से कम। ये याद रखना चाहिए, और ये मंडल कमीशन की ही देन है, जो मतलब जो सत्ता। क्या नाम है आपका? आपका? मेरा नाम हिमांशु मौर्य है। कहाँ से आए हैं? सीतापुर से आए हैं, महमूदाबाद विधानसभा से। महमूदाबाद विधानसभा जी, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। क्या आपका क्या परिचय है? मेरा नाम नीरज कश्यप है और मैं आज़ाद समाज पार्टी का प्रदेश संगठन मंत्री हूँ, चित्रकूट मंडल का मुख्य मंडल प्रभारी। क्या लगा आपको मंडल जो चेतना आंदोलन था, ये इससे क्या लगा आपको? आगाज होगा मंडल कमंडल की लड़ाई, फिर से सड़क पे आएगी? आगाज तो जरूर होगा, लेकिन पिछड़े समाज के जितने नेता हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, जो अपने आप को मानते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, संविधानवादी हैं और संविधान से हमें अधिकार मिले हैं, उनको मेहनत करनी होगी। अपने समाजों पे, पिछड़े समाजों पे जाना होगा। मैं एज ए पदाधिकारी जब मैं जाता हूँ और पिछड़े समाज, विशेष रूप से अपने समाज पे, तो मैं लोगों को इस तरह से समझाता हूँ कि यहाँ आओगे तो आपको क्या मिलेगा। चूँकि मैं इसके पहले समाजवादी पार्टी में रहा हूँ, बहुत लंबे समय पर रहा हूँ, वहाँ से यहाँ आया, वहाँ तो अब यहाँ आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि अब जो मेरा काम है वो मेरा खुद के लिए है। वहाँ जो काम कर रहा था, समय बर्बाद कर रहा था, वो किसी दूसरे के लिए था। तो वहाँ यहाँ मैं आके ये समझाता हूँ लोगों को, कि पिछड़े समाज के लोगों को, कि जहाँ चाहे आपको प्रधानी लड़ना हो, जिला पंचायत लड़ना हो, या जो चुनाव आप लड़ना चाहते हो, उस सीट पे ऐसी समाज का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा, क्योंकि वो आरक्षित सीट पे लड़ेगा या समान सीट पे लड़ेगा। आपको ओबीसी के तो जो अगड़े हैं, जो हमेशा से आपका अन्याय अत्याचार करते चले आए, वो आपका वोट नहीं देंगे कभी। न चाहते हैं कि आप लोग राजा बनो, प्रधान बनो। तो जो आपको साथ देने को तैयार है, आप उनको गले लगा के तो देखो एक बार, अपना बना के तो देखो एक बार। वो आपको वोट भी देंगे, आपका सम्मान भी करेंगे, आपके पीछे नारा भी लगाएंगे, झंडा भी ऊंचा करेंगे। तो जहां आपको हिस्सेदारी मिल रही है, जहां आपको भागीदारी मिल रही है, जहां आपको प्रतिनिधित्व मिल रहा है, वहां आके काम करिए ना, उसका साथ दीजिए ना। अच्छा, जब से आपको पद मिला, कहा जाता है जो अति पिछड़ी जातियां हैं, खासतौर से पिछड़े वर्ग में, इनके अंदर धार्मिकता ज़्यादा है, तो वो किसी ऐसे मूवमेंट से जुड़ जाएंगे, अम्बेडकराइट मूवमेंट से जुड़ जाएंगे, तो उनका समाज उनका साथ नहीं देगा। आपको क्या फील हुआ? जब से मैं पद पे आया तो मैं 4 जिले मेरे पास हैं, लोग मुझे, मेरे पास सामान्य घर से हूँ मैं, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, ना कोई मेरे घर में वो सामंतशाही रही है, ना जमींदारी रही है। मैं एक साधारण परिवार से हूँ, ना मेरे घर में कोई पूर्व विधायक रहा, ना पूर्व मंत्री रहा। मुझे समाज के कार्यक्रमों में बतौर मुख्य अतिथि बुलाया जाता है और मुझे सुना जाता है। जब सुनते हैं लोग तो कहते हैं कि अगर आपके कैडर गांव-गांव हो गए तो समाज बदलने में देर नहीं लगेगी। तो मैं प्रयास करता हूं अपना पूरा समय देने को, समाज को बदलने के। अगर ये पिछड़े समाज को समझाया जाएगा तो समाज बदलेगा, और ये मंडल कमीशन की जब बात की जाएगी, बताई जाएगी, तो लोग मंडल कमीशन के लिए सड़कों पर उतरने को भी तैयार होंगे। क्या परिचय है आपका? मैं रविंद्र कुमार पाल फौजी, कानपुर देहात का आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हूँ, और आज मैं भाई के मंडल चेतना दिवस में आया था, और मुझे देख करके ये लग रहा है कि जो हमारे मानवर कांसीराम साहब ने मंडल कमीशन लागू कराया था, उसमें जो सिफारिशें नहीं लागू हुई थी, उन सिफारिशों को भाई ने अच्छी तरह अध्ययन किया है, और आज ओबीसी के हक अधिकार के लिए पुनः वो आंदोलन शुरू आज से आगाज कर दिया है, जिसके लिए मैं अपने पाल समाज के सभी भाइयों से ये अनुरोध करूंगा कि भाई अब आप अपने हक अधिकार के लिए
अपना नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी को मान लो, क्योंकि हमने 2024 जनवरी से इस पार्टी को ज्वाइन किया था और चंद्रशेखर जी के संघर्ष को देख करके मैंने अपनी ज्वेलर्स की शॉप बंद करके, और हाँ, मुझे लगा कि यदि मैं पैसा ही कमाता रहूँगा तो ये समाज हमारा बहुत दयनीय स्थिति में पहुँच चुका है और गुलाम बनने की स्थिति में बिल्कुल जा रहा है। तो मैंने इनके संघर्ष को देखा और ढूंढ करके कहाँ है आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष, मैंने उनसे सदस्यता ली और तब से मैं अपने तन मन धन से लगा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने समाज को, अभी तो फिलहाल मैंने अपने घर में अपने परिवार को बदला है और इन कुरीतियों से, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ भाई, आपका यूट्यूब देख करके मैंने सबसे पहले जागृति अपनी यहाँ से शुरू की है कि मैं भाई नीरज पटेल जी के अपने ये जो अंधविश्वास पाखंड पर जो भी विचार रखते थे, मैं उनसे बहुत ही सहमत हुआ और यानी कि पिछड़ा वर्ग भी अब पाखंड और अंधविश्वास से मुक्त होना चाहता है। होना चाहेगा, क्योंकि सर इस तरीके से वो अब लतियाया जा रहा है, जुतियाया जा रहा है कि उसको मतलब ये भूल चुका है कि हम भी इंसान हैं। तो बीजेपी को धन्यवाद देना पड़ेगा कि उसकी वजह से जागरूकता आ रही है। हाँ सर, बीजेपी बराबर से सोटा चल रहा है सब पे। हाँ, देना पड़ेगा, क्योंकि वो अब कुछ अति ज़्यादा कर रहे हैं, तो अब कुछ थोड़ी बहुत समझ इनमें पिछड़े समाज में जगी है और वो चंद्रशेखर आज़ाद जी को नेता अपना मानेंगे तभी कल्याण हो सकता है, तभी हक अधिकार मिल सकते हैं। बहरहाल लखनऊ की इस जमीन से मंडल चेतना जन आंदोलन का आगाज हो चुका है। सांसद चंद्रशेखर आजाद वैसे तो अपनी पार्टी के अकेले सांसद हैं, लेकिन कई मामलों में देखा है कि वो सत्ता पक्ष के साथ ही साथ विपक्ष की भी हालत खराब कर देते हैं, मजबूरी में ला देते हैं कि उनको इनके ट्रैक पर आना पड़ता है। मंडल की बात बहुत दिनों से लोग भूल चुके थे। सांसद चंद्रशेखर आजाद सदन में पहुंचते हैं, जय भीम के साथ जय मंडल, नमो बुद्धाय का, जय जोहार का नारा देते हैं और आज इस लखनऊ की धरती पर जैसे ही पीडीए का पीडी पंडित होता है, वो यहाँ आकर के मंडल की हुंकार भर देते हैं। हालांकि अब जिस तरह की चेतना दिख रही है, इतना तो तय है कि पिछड़े वर्ग को बात समझ में आ रही है, लेकिन किस रेशियो में ये देखने की बात होगी। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।